ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में, जिसमें हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। पिछले सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को, अपने ब्रह्मचर्य को बचाए रखने के लिए, अपनी लस्टी डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए एक सेट पैटर्न, एक सेट डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, जिसमें उठने का समय, खाने का समय, लेक्चर का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, युक्त हारस्य विहारस्य कृष्ण से। तो इस प्रकार से यदि हम इसको रेगुलेट कर लेते हैं इस पूरे अपने दिन को, तो हम इस प्रकार की चीजों से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, विच इज डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता। तो दृढ़ता उतनी ही इंपॉर्टेंट है, दृढ़ता और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो डिसिप्लिन इज ओके, बट आप डिसिप्लिन तभी रहेंगे जब व्हेन यू आर डिटरमिन्ड टू बी डिसिप्लिन्ड। जब आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय होगा कि मुझे डिसिप्लिन रहना है, तब आप रह पाएंगे। तो दृढ़ता के बारे में ऐसा कहा गया, श्रील प्रभुपाद ने भी एक परपट में, मध्य लीला में, चैतन्य चरिता में बोला कि माया इतनी ताकतवर है, इतनी स्ट्रांग है कि अनलेस हम लोग डिटरमिन्ड हैं कि हमें नहीं गिरना है, हाँ, हमें बचना ही है इस माया से, तो प्रभुपाद ने लिखा कि भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। यानी कि हमारी डिटर्मिनेशन पहला स्टेप है, तभी भगवान भी हमारी मदद करेंगे। अनलेस कि व्यक्ति इसका प्रयास बचपन से करे, इसकी ट्रेनिंग बचपन से ले, इसको बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नारद मुनि बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 15वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि हमें ब्रह्मचर्य पालन करने का प्लान और डिटर्मिनेशन करनी चाहिए। हमें उसका प्लान बनाना चाहिए, उस प्लान पे टिके रहने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, तभी व्यक्ति इस प्रकार की जो कामुक इच्छाएं हैं इससे बच सकता है। और इसके परपट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सजेस्ट किया कि कैसे इस लस्ट से बचा जाए, इस सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचा जाए। तो वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्त्री के बारे में चिंतन को त्याग नहीं सकता टोटली, क्योंकि और ना ही उसको देखे बिना रह सकता है संसार में, क्योंकि आते हुए जाते हुए मार्केट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल में, बिजनेस में, कहीं पर भी स्त्रियों का सामना हो ही जाएगा, स्त्रियों के विचार आ ही जाएंगे। आजकल तो खासतौर पर जब हर एडवर्टीजमेंट में स्त्रियों को इस्तेमाल किया जाता है, तो हर जगह इस तरह की डिजायर्स आपके अंदर पैदा की जाती है। तो इन डिजायर्स को से आप नहीं बच सकते अगर आप सोचें कि हम ये दिमाग में ये लाए ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये इस बात के लिए डिटरमिन्ड है कि वो इस सेक्स लाइफ से टोटली बचना चाहता है, वुमन के इस तरह से एंजॉइंग टेंडेंसी से बचना चाहता है, और वो डिटरमिन्ड है, तो ही वो इससे बच सकता है। यदि वो डिटरमिन्ड है तो ऐसे विचार आने पर भी वो बचा रहेगा, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है कि मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है, वो अपने विचारों को काटेगा। ये इसको कंपेयर करते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी एग्जाम्पल से, कि एकादशी के दिन खाने को देखकर, अन्न को देखकर हमारे अंदर बड़ी इच्छा पैदा होती है। हम अन्न देखने से नहीं बच सकते, आगे पीछे हमें वो अन्न दिखेगा ही, डिशेस दिखेंगी, कोई बच्चा खा रहा होगा, कहीं पे कोई और खा रहा होगा। लेकिन क्योंकि हम इंटरनली डिटरमिन्ड होते हैं, हमें आज नहीं खाना है, तो हम आसानी से बच जाते हैं। उसी तरह से संसार में हमारे अंदर ये इच्छाएं आएंगी भोगने की, बट यदि हम डिटरमिन्ड होंगे तो ही हम उससे बच पाएंगे, नहीं तो नहीं। और इसमें भगवान भी हमारी मदद करेंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू बी डिटरमिन्ड। ओके, तो जैसे हमने सुना कि डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, उसी तरह डिटर्मिनेशन बनाए रखने के लिए एक और वस्तु की आवश्यकता है, और वो है हायर टेस्ट। किसी चीज में बने रहने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें इंटरेस्ट आए, उसको करने में आनंद आए, वो हमारी हॉबी बन जाए। फिर किसी को हमें फोर्स नहीं करना पड़ता उस चीज को कराने के लिए, हम उसको स्वतः ही करते हैं। इसलिए हर चीज जो हम करते हैं उसमें टेस्ट का आना बड़ा स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण जो है इज सुप्रीम एंजॉय, वी ऑल्सो वांट टू एंजॉय। सो ये जो ब्लिस है, ये जो आनंद है, ये हमें यदि मिलेगा तभी हम लॉन्ग टर्म पे डिटरमिन्ड रहेंगे। सो डिटर्मिनेशन हमें मदद करेगी डेफिनेटली
डिफिकल्ट टाइम्स में, बट यदि हमेशा ही ड्राइनेस रहेगी तो हमारी डिटर्मिनेशन भी एक दिन टूट जाएगी। फिलॉसफी हमें कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, डिफिकल्ट टाइम्स में मदद करती है रिकवर करने के लिए और आगे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन यदि हमेशा ही डिफिकल्ट टाइम्स रहते हैं या हमें आनंद नहीं आता है किसी चीज को करने में कंटिन्यूस लेवल पे, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज्यादा देर तक उस डिटर्मिनेशन को रख नहीं पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी भक्तिमय कार्य कर रहे हैं उसमें आनंद हमें मिले। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति अपने आप में एक आनंदमय प्रोसेस है, बट यदि हम भक्ति ये सोच के करते हैं कि हमें आनंद मिलेगा तो वो भी सही बात नहीं है। ऐसा देखा गया कि प्रारंभ में हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें जबरदस्त आनंद मिलता है। हम सबके जीवन में जब वो पहली बार हमने कीर्तन में नाच किया था, जब हम पहली बार वृंदावन गए थे, जब हमने पहली बार कोई यात्रा करी थी, हमने पहली बार व्रत रखा था, हमने पहली बार सवेरे उठ के जप किया था, वो फीलिंग्स अगर हम याद करें तो हमें जबरदस्त ब्लिस उस वक्त मिला था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिलैक्स होते चले जाते हैं चीजों में, साधना में। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो ये ब्लिस है ये कम होता जाता है, ये जो आनंद है, क्योंकि ये आनंद डिवोशनल सर्विस से ही मिल रहा था और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए एडवांस स्टेज में आने पर भी हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो भक्ति में प्रोसेस है उसको पकड़ के रखना होगा। यानी कि हमारा श्रवण एडवांस स्टेज में आकर भी हमें श्रवण जारी रखना होगा। हमें अपना जप की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पे फोकस करना ही होगा। हमें प्रातः जल्दी उठना ही होगा। हमें निरंतर सेवाओं में लगना ही पड़ेगा, इवन एडवांस स्टेज में भी, तभी वो हमें आनंद हमेशा मिलता रहेगा। नहीं तो आनंद चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आनंद मिलता है भक्ति के प्रोसेस में, लेकिन हम आनंद पाने के लिए भक्ति नहीं करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे शरीर के जो अंग हैं, वो शरीर के अंग अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो पेट को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना डाल के जीभ को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन शरीर का हर अंग को अल्टीमेटली आनंद मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाती है। उसी तरह हम जानते हैं कि कृष्णा इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। यदि हम किसी तरह कृष्ण को पसंद कर लेते हैं तभी हमें आनंद मिलेगा। और जब हमें आनंद मिलेगा तो ये जो प्रोसेस है सेलिबेसी का, नियमों के पालन का, लस्ट से दूर रहने का, है ना, जो कि अल्टीमेटली हमारे नेचर से निकल के आ रहा है, बिकॉज वी आर प्लेजर सीकिंग। वो सेटिस्फेक्शन जो अभी हम सांसारिक चीजों में ढूंढ रहे हैं, काम में, लस्ट में ढूंढ रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन हमें कृष्ण सेवा और प्रेम से मिलेगा। ये समझने की बात है। तो इसलिए जब तक हम कृष्ण को सरेंडर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनके लिए पेन लेने को तैयार नहीं होते, तब तक कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे और तब तक हम कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, जैसे हमने बोला कि एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें आनंद प्रेम हर जगह पर है, हर मूवमेंट पे है। इवन अध्यात्म में जो लोग बड़े चढ़े हैं उनको भी बहुत ट्रांसीडेंटल जो दिव्य प्रेम मिलता है कृष्ण भक्ति के काम में। और जब जिसको ये अनलिमिटेड प्लेजर मिलने लगता है भक्ति का, सेवा का, साधना का, हम देखते हैं कि वो संसारिक चीजों को बड़ी आसानी से छोड़ देता है। जैसे हमने कई बार चर्चा करी, यमुनाचार्य बोलते थे कि जब मैं सेक्स के बारे में सोचता हूं तो मुझे डिसटेस्ट, मतलब क्या चीज है। हाँ, क्योंकि ये जो टेस्ट मिल रहा होता है कृष्ण भक्ति में, तो इसीलिए हमने देखा है कि कितने लोग जो हैं विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी इस सेक्सुअल डिजायर से टोटली दूर रहते हैं, इस पर बिल्कुल गिरते नहीं है। विवाह के बंधन में आने पर भी दे आर लाइक सन्यासीज। हाँ, वो साथ में रहते हैं, साथ में रहते हुए भी अनइमेजिनेबल इन टुडेज वर्ल्ड कि कैसे वो कर पाते हैं कि विवाह के बंधन में है फिर भी एक दूसरे को भोग नहीं रहे। एंड इन इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखा, क्योंकि उन्हें हायर टेस्ट मिल रहा होता है। तो ये बड़ी समझने की बात है। जब तक ये हायर टेस्ट में, और ये हायर टेस्ट कैसे मिलेगा हमने समझा, जब तक हम फोकस नहीं करेंगे अपनी साधना पे, सेवा पे, सदाचार पे। और कभी कभी हमारे जीवन में जब बुरा समय आता है, जब हमें सेक्स डिजायर्स और बहुत तंग करती हैं या हम बड़े मोरोस फील करते हैं, तब हमें उसी हायर टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए जो हमें कृष्ण भावनामृत में कभी ना कभी तो मिला ही होगा। हम सबको कभी ना कभी तो मिला होता है, जैसे हमने चर्चा करी।
याद कीजिए, वो कीर्तन जब आप सुन के आपकी आंखों में आंसू आंसू आ गए थे, वो भगवान के दर्शन जब उनको देख के आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो किसी के भक्त के द्वारा आपकी मदद करना बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स में, जब आपको सराहा गया था, आपको पकड़ा गया था, वो सारी चीजें हम याद करते हैं तो वो ब्लिस, वो आनंद हमारे हृदय में फिर से उत्पन्न हो जाता है और फिर संसारिक चीजों का टेस्ट समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी भक्ति पे फोकस करें, सेवा पे फोकस करें, वैष्णव सेवा पे फोकस करें, कृष्ण को, भगवान को, भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो ये हमें हृदय में जो प्रसन्नता मिलेगी, ये एक रामबाण है काम से बचने के लिए। वो आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ये हायर टेस्ट को कैसे लिया जा सकता है। ऑल्दो हमने डिस्कस किया कि सेवा एंड साधना इन सब चीजों के द्वारा लिया जा सकता है, बट सेवा साधना में मन थोड़े दिनों बाद समाप्त हो जाता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग भी, जैसे कुछ जानवर ग्रुप्स में रहते हैं, हम लोग भी ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। अकेला रहना में हम कोई भी चीज का करने का उत्साह बहुत दिन तक नहीं रख पाते। सो एसोसिएशन इज द की पॉइंट है। सो अगर हमें हायर टेस्ट चाहिए भक्ति में, तो हमें भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। अगर हमें भक्ति में प्रोग्रेस करनी है तो हमें भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, राइट। सो डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म, डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम हायर टेस्ट, गेटिंग हायर टेस्ट, और हायर टेस्ट मिलता है हमें भक्तों के संग में। हाँ, उसी प्रकार बुरे लोगों के संग में, नॉन डिवोटीज के संग में जो भी हमने स्पिरिचुअली कमाया है वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार, व्हाट इज हु इज अ वैष्णव, जो कि केवल भक्तों का संग करे, वही व्यक्ति वैष्णव है। इस पे बहुत सारे कोट्स श्रील प्रभुपाद ने समय समय पर दिए एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एसोसिएशन के बिना कोई व्यक्ति एडवांसमेंट कर ही नहीं सकता है। भक्तों के एसोसिएशन के बिना कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। केवल पुस्तक ज्ञान से, पढ़ लेने से, किताबों को पढ़ लेने से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को सामाजिक लोगों की, ऐसे लोगों की जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, उनका संग त्याग ही देना चाहिए और भक्तों का संग करना ही चाहिए। भक्तों के संग के बिना हम भगवान और उनकी एक्टिविटीज के बारे में नहीं जान सकते। भक्त्या माम अभिजानति, क्योंकि भक्त ही मुझे जानते हैं, भगवान कहते हैं। एसोसिएशन विद डिवोटी, प्रभुपाद कहते हैं, इज लाइक एसोसिएशन विद गॉड। अगर आप भक्तों का संग कर रहे हैं तो मतलब आप भगवान का संग कर रहे हैं। और जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है वो अपने हृदय में भगवान की प्रेममयी सेवा करने की भावना को जगा लेता है, विच इज द की थिंग। हम सब यही चाहते हैं कि प्रेममयी सेवा करने का भाव हमारे हृदय में पैदा हो, और धीरे धीरे इस कार्य को करने से वो परफेक्शन को प्राप्त करता है। प्रभुपाद और कहते हैं कोर्ट में कि हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति का, एक मूर्ख व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो अपनी एक स्त्री के हाथों में एक डॉग की तरह है, जस्ट लाइक अ पपेट, अ डॉग इन द हैंड्स ऑफ अ वुमन। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे लोगों का रेस्ट्रिक्शन ना करें। खासतौर पे ये रेस्ट्रिक्शन बड़ी, ये जो रेस्ट्रिक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति के लिए जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाह रहा है, एडवांसमेंट चाह रहा है। उसको ऐसे लोगों का रेस्ट्रिक्शन, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो स्त्री के हाथों में नाचने वाला है, क्योंकि वो उसको भोगना चाहता है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसा बताया गया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो इस संसार को पार करना चाहता है, जन्म मृत्यु के बंधन से दूर जाना चाहता है, उसको न तो स्त्री का संग करना चाहिए, न कि ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं और वैसे ही चर्चा करते हैं। यानी स्त्री का भी संग नहीं करना चाहिए, स्त्री संगी का भी संग नहीं करना चाहिए। तभी कोई प्रॉपर एडवांसमेंट हमारी होगी। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे, तो ये भक्ति के रास्ते में घातक है, सब घातक है। और ऐसे बोलते हैं कि भगवान की रियलाइजेशन, प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि कृष्णा रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, ये तभी पॉसिबल है जब हम भक्तों का संग करें। तो ऐसे बहुत सारे कोट बोले गए हैं श्रील प्रभुपाद ने। और ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, सुनते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि ध्रुव महाराज जब अपनी प्रेयर्स करते हैं तो उसमें प्रेयर्स में मांगते क्या है। ध्रुव मांगते हैं कि मुझे कृष्णा, मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं आपके महान भक्तों के साथ एसोसिएट कर सकूं और उनके साथ में रह के आपकी सेवा कर सकूं। कब कर सकूं, कितनी बार कर सकूं। तो कह सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यूसली करूं। जैसे कि रिवर में लहरें बह रही हैं, एक रिवर बहती है, माना कोई रिवर हिमालय से निकलती है, लाइक गंगा। अब निकलते 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 अल्टीमेटली
आपको मालूम है कितना किलोमीटर रन करते करते अल्टीमेटली वो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तो कुछ लहरें जो चालू होती हैं हाँ हिमालय से, वो लहरें साथ 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 कंटिन्यूसली साथ 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 ऊपर नीचे जाते जाते अल्टीमेटली सागर में जाके मिलती है। तो इतना कॉन्स्टेंटली एंड इतना कंटिन्यूसली, तो देयर इज नो इंटरवेंशन इन बिटवीन। यहाँ से वो लहरें स्टार्ट होती हैं, वहां से लेकर जब तक वो लहरें पानी में, गंगा जी में, सागर में नहीं चली जाती, तब तक वो लहरें कंटिन्यूसली साथ में बह रही हैं। तो कांस्टेंट एसोसिएशन एंड अनइंटरप्टेड एसोसिएशन, इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं है, थोड़ी देर के लिए कहीं रुकावट हो। तो वो मांगते हैं जिस प्रकार लहरें कंटिन्यूसली साथ में रहती हैं और अल्टीमेटली सागर में मिलती है, उसी तरह से मुझे भी आपके भक्तों का संग मिले, कंटिन्यूस मिले, तब तक मिले, मिलता ही रहे जब तक हम आपको अचीव ना कर ले, आपकी इटर्नल धाम में ना चले जाए। और वहां क्या करेंगे, वहां पर भी साथ में रहकर आपको कंटिन्यूसली इटर्नली सर्व करते रहे, ऐसा इच्छा करते हैं ध्रुव महाराज। स्टेटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ध्रुव महाराज बहुत कुछ चाहते थे पहले, जब अपने पिता से बड़ा राज्य चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्हें ज्ञान हो जाता है, दिव्य ज्ञान, तो भक्तों का संग मांगते हैं। इसी से पता चलता है कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद का ये परपट है, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि भक्तिमय सेवा कर ही नहीं सकते हैं, और करते भी है तो उसको रैलिश नहीं कर सकते जब तक हम भक्तों के संग में नहीं करें। जैसा हमने डिस्कस किया, हायर टेस्ट रैलिशेबल, टू मेक इट रैलिशेबल वी नीड एसोसिएशन, एंड रैलिश करना मतलब उसके टेस्ट को एंजॉय करना। जब भक्तों के साथ करते हैं तो अलग ही उसका एक आनंद आता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहते हैं कि मैंने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोचता है ऐसा कि वो कृष्ण भक्तों के संग में रहे बिना कृष्ण भक्ति कर सकता है, तो एक बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि ध्रुव महाराज की जो प्रेयर है वो कितनी डीप है। ध्रुव महाराज की स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है कि किसी व्यक्ति की जो भक्ति में सेवा है, उसका जो सरेंडर है, वो तब तक मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, जब तक वो भक्तों के साथ नहीं रहता। तब तक वो एक प्रकार से मटेरियल एक्टिविटी बना रहता है। यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि भक्तों के संग में भक्ति नहीं करी जा रही है तो वो एक मटेरियल एक्टिविटी है, क्योंकि भक्तों का संग ही सबसे बड़ी भक्ति का प्रोसेस है। केवल भक्तों के संग में ही भक्ति का फल पकता है और हृदय को, कानों को बड़ा मधुर लगता है जब हम भक्तों के साथ में उसी प्रोसेस को करते हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। आप किसी यात्रा में जाएं, अकेले जाएं और सबके साथ जाएं, आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा कितना बड़ा अंतर हो सकता है। वही लीला स्थलियां है, वही कृष्णा है, लेकिन भाते नहीं है, पता नहीं क्यों हृदय को। और वही कृष्णा, वही लीला स्थलियां, वही कथाएं भक्तों के साथ में इतनी भाती है। तो इसलिए यदि हम भक्तों के संग करेंगे तो डिवोशनल सर्विसेज का मैच्योरिटी बढ़ेगी और अधिक सर्विस करने का मन करेगा। और हमने सुना है, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक पिताजी मर रहे थे तो उनको अपने बच्चों को कुछ मैसेज देना था जाते जाते। तो उन्होंने बोला, बेटा आप सब लोग चारों बेटे हो, एक एक स्टिक, तो जिसको कहते हैं स्टिक, एक टहनी, एक एक टहनी तोड़ के ले आओ। चारों भाई ले आए, तो उन्होंने बोला अब इस टहनी को तोड़ो। चारों ने टहनी को तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर से टहनियां लेके आओ, वो फिर से लेके आए। बोला अब इन चारों को एक साथ जोड़ दो, अब इसको तोड़ने का प्रयास करो। अब चारों जब टहनी एक साथ जोड़, टूटी नहीं, मजबूत हो गई। उन्होंने सिखाया कि जब तक तुम चारों भाई साथ में हो तब तक तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा साथ में रहो। यही हम सिखाते हैं कि भक्त जब तक साथ में है तब तक माया भक्तों पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि भक्तों का संग है। एक अगर कमजोर पड़ रहा होगा दूसरे का मदद मिल जाती है। क्योंकि हम कृष्ण भक्त बनना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में बहुत सारी छुपी हुई डिजायर्स अभी भी हैं जो कि डीप हैं। हाँ, हम जानते हैं कई तरह से हमने दबा रखा है, लेकिन जब हम उत्साहित भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्ति में उत्साह रहता है, तो ये सारी डिजायर्स दबी रहती हैं, छुपी रहती हैं, हमें हायर टेस्ट मिलता है। तो यही तरीका है। जिस दिन हमने इन भक्तों के संग को छोड़ दिया, जो छुपी हुई डिजायर्स हैं
वो बाहर निकलने लगती है और फिर से हम वही उसी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम संग में, अब संग की भी किसका करें ये भी बड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि भक्त बहुत सारे हैं और कई कई लेवल्स पे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए हम अपने से हायर कॉन्शियसनेस वाले लोगों की संग करने का प्रयास करें, जो भक्ति में सीरियस है एटलीस्ट। चलिए हायर नहीं भी है, लेकिन भक्तों से भक्ति में बहुत सीरियस हैं, प्रजल्प नहीं करते हैं, इंद्रियों पे जिनका संयम है, क्योंकि हम भी इंद्रियों को संयम करने निकले हैं, हम भी लस्टी डिजायर्स को कंट्रोल करने निकले हैं। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगे जो दिन रात यही चीजों की बातें करता है या साथ में भक्ति भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा उसका सॉफ्ट कॉर्नर है माताओं की तरफ, लड़कियों की तरफ, ऐसा कुछ है, या किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की तरफ, तो उसका संग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो डिवोटी भी क्यों ना हो। तो अपने से सीनियर और बहुत ज्यादा जो दृढ़ है इसमें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थास में खासतौर पर कई बार हम देखते हैं कि कई सारे गृहस्थास कुछ नियमों का पालन करने में चूक करते हैं और वो सोचते हैं नहीं नहीं ये नियम के पालन तो ब्रह्मचारियों के लिए है, गृहस्थ के लिए थोड़ी। फॉर एग्जाम्पल सवेरे 3, 3:30, 4 बजे उठना कई गृहस्था बोलते हैं तो ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्था के लिए नहीं। जबकि प्रभुपाद के किसी प्रवचन में, किसी पुस्तक में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि जो मैं नियम बना रहा हूँ ये ब्रह्मचारियों के लिए है या गृहस्थों के लिए है। जो नियम है वो सभी के लिए। कई बार गृहस्था कुछ खाने में, कपड़े पहनने में हमने देखा गया है कि रूल्स को चैतन्य महाराज बोलते हैं कि भलो ना खाई पे भलो ना पैरी पे, वन शुड लिव विद सिंप्लिसिटी। तो इन रूल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ध्यान रखना चाहिए देहात्म बुद्धि, जितना हम अपने आप को फैशनेबल बनाने का प्रयास करेंगे, जितना अच्छा खाने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा सेक्स डिजायर और इस तरह के डिजायर्स प्रबल होकर हमारे सामने आएंगे। इसलिए ऐसे वक्त का संग करें जो गृहस्थ आश्रम में भी एकदम कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं और एक तरह से एक सन्यासी की तरह जीते हैं। ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहिए, बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए जो जिनकी फिलॉसफी हमारे परंपरा से नहीं मिलती है। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है ना, आपको पता लग जाएगा इस्कॉन में है लेकिन बातें ऐसी कर रहा है कि इस्कॉन को ही नहीं मानता है। उसकी थोड़ी देर बात सुनेंगे हम तो समझ में आ जाएगा इस्कॉन में होता हुआ भी इस्कॉन की बातों को नहीं मानता है, प्रभुपाद की फिलॉसफी को नहीं मानता है। कहता है ऐसा थोड़ी होता है, कभी ऐसा बोलता है नहीं ये भी तो चलता है, या ऐसा थोड़ी होता है। ये क्रिप करता रहता है किसी के बारे में, हमारे प्रोसेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, कहीं ना कहीं कुछ क्रिप करता है। ध्यान रखिए बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो आप जैसा तिलक लगाए होंगे, लेकिन वो आपके सामने आएंगे और प्रभुपाद की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कई बार बुराई कर देंगे। इट इज वेरी केयरफुल कि हम किसके साथ उससे, हमें अपनी गुरु परंपरा के साथ अटैच होना ही चाहिए। हमें उदारवादी नहीं बनना है कि सभी भक्त हैं, सभी भक्त हैं, सबके प्रति रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अपनी गुरु परंपरा के लिए विशेष लॉयलिटी और अटैचमेंट होनी चाहिए। उनके बारे में ना तो हम सुन सकते हैं और उन्हीं के भक्तों के साथ रहते हैं, बाकी भक्तों के लिए जितने भी दुनिया में हैं हमारे हृदय में सद्भावना है, रिस्पेक्ट है, बट अपने इस गुरु परंपरा के भक्तों के साथ ही हम कोशिश करें कि एसोसिएट करें ताकि हमारे मूड में कोई शिफ्ट ना आ जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को खास तौर पे ध्यान रखिए कि कैसे लोगों के साथ एसोसिएट करें। जब जनरली व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है, जो अपने आप को भोक्ता मानता है जब उसका विवाह होता है या किसी कन्या को देखता है तो उसका भी अपने आप को मानता है कि मैं इसका भोक्ता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का सर्वेंट मानता है वो अपनी पत्नी के साथ रहता हुआ भी उसको अपने को उसका भोक्ता नहीं मानता है, इंजॉयर नहीं मानता है। ऐसे लोगों को ढूंढ के, ऐसे लोगों की यदि हम संग करेंगे तो हमारी भक्ति में बहुत तेजी से बढ़ावा आएगा और साथ में क्या होगा, बढ़ावा आने के साथ साथ हमें रस मिलेगा और उस रस से हम लॉन्ग टर्म भक्ति कर पाएंगे। कई बार भक्तों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, यही एसोसिएशन ही हमें अपलिफ्ट करती है, लेकिन कई बार लगता है इस एसोसिएशन में मारे गए, क्योंकि हम कई बार भक्तों के साथ यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि भक्त 3 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, और भक्त दिन में 1 बार खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं, और हमें आदत है 4 बार खाने की, हमें उठने की आदत है लेट। तो कई बार भक्त चरमरा जाते हैं और भाग जाते हैं कि मेरे को तो सोने नहीं देंगे लोग, खाने भी नहीं देंगे। ध्यान रखना चाहिए, देखिए आदमी के जीवन में जितना उतना ही दुख आता है जितना उसके भाग्य में लिखा है। हाँ, यदि हम कृष्ण के लिए दुख नहीं लेंगे तो हमें माया में जाकर भी किसी ना किसी फॉर्म में ये दुख आएंगे हमारे जीवन में, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा होगा। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि संसार में जाके माया द्वारा थप्पड़ खाएं या भक्तों
के साथ में रह के ऑस्टेरिटी करें। देखिए वहां पर इसको पाप का फल माना जाएगा, सजा मानी जाएगी, और यहाँ पर इसको तपस्या मानी जाएगी। कितनी बढ़िया चीज है। अब वही दुख हमें मिल रहा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तपस्या बना दिया हमने, क्योंकि कृष्ण के साथ, कृष्ण के लिए हम इस तपस्या को कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज बेटर कि भक्तों के साथ में रहकर कुछ हार्डशिप अगर हम सहन कर लें, क्योंकि प्रारंभ में यह हार्डशिप लगती है और धीरे धीरे आप देखेंगे इन्हीं चीजों में आपको भी रस आने लग जाए। इसलिए इट इज बेटर जस्ट टिप कि कई बार हम भक्तों के साथ रहते हैं, खासतौर पे हम लोग अपनों से उन्नत के साथ, तो हमें लगता है हम दब गए, पिस गए, तो उसको वहां पे टॉलरेट करना चाहिए कुछ समय के लिए। ये बड़ा ही जरूरी है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम जिन भक्तों के साथ संग करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं लगते। और हो सकता है हमारे लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो, उनकी लैंग्वेज इतनी पॉलिश्ड ना हो। ध्यान रखना चाहिए, एसोसिएशन हम करते हैं तो फोकस होता है उसकी भक्ति पर, उस व्यक्ति की, उसकी सादगी पर, उसका सरेंडर पर, शिला प्रभुपाद के और शास्त्रों पर, ना कि उसकी बोली, उसकी सोफिस्टिकेशन के ऊपर। क्योंकि हम यहाँ अपना करेक्टर सुधारने आए हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने नहीं आए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टर सुधारने आए हैं। और कई बार अगर ऐसे भक्त हैं भी तो हमें सोचना चाहिए कि हर तरह के भक्त भक्ति में हैं, और उन भक्तों का भी डेवलपमेंट हो रहा है भक्ति के प्रोसेस में। धीरे धीरे वो भी उनकी चेतना भी ऊपर उठेगी। एसोसिएशन से रिलेटेड एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार जूनियर भक्तों को लगता है कि हम सीनियर भक्तों का संग करेंगे तो वो कैसा, उनके पास अगर समय नहीं हुआ तो हम कहीं उन्हें तंग ना कर दें। एक हिंड्रेंस, एक हिचक होती है उनसे मिलने की, उनसे बात करने की। तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा होता नहीं है। वास्तव में हम बता रहे हैं आपको, जो भक्त हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं, वो हमेशा जूनियर डिवोटीज को गाइड करने में प्रसन्नता ही रखते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना ही जीवन है, उनकी भक्ति को उठाना ही जीवन है। इसलिए वो जरूर आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उन पर समय नहीं होगा तो आपको समय बता देंगे। इसलिए कभी इस बात को मत सोचिए मैंने आपसे इसलिए बात नहीं करी, इसलिए नहीं आया कि कहीं आप बिजी ना हो, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। इसलिए जरूर ही ये एसोसिएशन हमें करनी ही चाहिए। ओके, एक पॉइंट एसोसिएशन से और हम कहना चाहेंगे कि हमेशा भक्त को कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी किसी सेवा में जाए, प्रचार कार्य में जाए, कहीं पर जाए तो अकेला ना जाए। हाँ, किसी यात्रा में जाए, जैसा अभी हम तक हम डिस्कस कर ही रहे हैं, यही समय है जब माया हम पर अटैक करती है। हमेशा अपने साथ एक दो भक्तों को साथ में लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम भी कुछ गलत करने से घबराएंगे खुद ही कि मेरे साथ ये डिवोटीज हैं, क्योंकि कई बार हम अकेले कहीं जाएं, यात्रा में गए तो कुछ होता है हमें खाने का मन कर जाए, कुछ कर जाए। ऐसे में भक्तों के संग में जाएंगे तो बचे रहेंगे। वो हमें टोकेंगे नहीं तो हमारे अंदर खुद ही ये रहेगा कि मैं कुछ गलत ना कर दूं। तो ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हमने डिस्कस किया कि डिसिप्लिन के लिए डिटर्मिनेशन जरूरी है, डिटर्मिनेशन के लिए हायर टेस्ट जरूरी है, और हायर टेस्ट के लिए एसोसिएशन बड़ी जरूरी है। और एसोसिएशन कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हमने सुना। तो इसको अपने जीवन में जरूर अपनाइए और कृष्ण भक्ति का आनंद लीजिए, कृष्ण को आनंद दिलाइए। ऑल्दो कृष्णा इज आत्माराम, बट कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त प्रसन्न है, और भक्त प्रसन्न होते हैं जब कृष्ण प्रसन्न है। इस प्रकार ये इटरनल कंपटीशन चलता रहता है भक्तों के संग में। ध्रुव महाराज की अनमोल प्रेयर को हमेशा अपने हृदय में रखिए। किस प्रकार भगवान से यदि मांगे तो भक्तों का संग मांगे, उनकी सेवा मांगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की